हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही इजी, लेकिन अच्छे अच्छे मार्क्स देने वाले चैप्टर। आपको इस चैप्टर से कम 2 सवाल आपके पेपर में मिलेंगे ही देखने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करके सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम रेशियो के बारे में हर चीज़ पढ़ लेंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपके बुक से ही, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उन्हें आप ध्यान से करिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार शायद एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाए और पूछे जा भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहला सवाल ये रहा आपका कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो आखिर आपका होता क्या है। तो रेशियो कुछ नहीं होता। रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो एक फिक्स कांस्टेंट में लिखा हुआ रहता है। तो आप लिख लीजिए, रेशियो इज अ फिक्स कांस्टेंट, रेशियो इज अ fix constant value of any given number। आपके सामने ये हिंदी में भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब कि रेशियो क्या होता है। रेशियो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को जितने बड़े चाहे आप ले सकते हैं, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि मैंने क्या कहा। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 5:6। अब ये मैंने लिखा 5:6। अगर आप बोलो कि सर आप अगर मैं इसमें एक काम करता, दोनों तरफ में मैं 70 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ में मैंने क्या किया, 70 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलो कितना आएगा। तो आप बोलो सर 75 35 होता है यानी कि 350, और यहाँ पे 7 6 होता है 42 यानी कि 420। आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में हमें आ गई है कि रेशियो आखिर होता क्या है। तो रेशियो आप समझ पा रहे हैं कि 350 यानी कि 350 और 420 यानी कि 420 का एक ऐसा वैल्यू है जो कि बहुत छोटे पैमाने पे लिखा गया है, बहुत छोटा में लिखा गया है, लेकिन ये फिक्स कांस्टेंट है। यानी कि इसका कहने का मतलब 70 का ये जो है फिक्स कांस्टेंट है कि ये एक रेशियो में मेरा लिखा जा सकता है। ऐसे करके आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि रेशियो आखिर होता क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने सीख लिया कि रेशियो क्या होता है। अब चलिए देखते हैं रेशियो के जो दोनों चीज नंबर्स लिखे रहते हैं उन नंबर्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है 5:7, आपको दिख रहा होगा। तो इस 5 को अगर मैं कह दूं, इसको कहा जाता है पूर्व पद, इसको कहा जाता है पूर्व पद। और नंबर 7 जो यहां लिखा हुआ है इसको कहा जाता है उत्तर पद। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यानी कि बस सीधा सीधी मोटा मोटी कहने का ये अर्थ है कि अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो में पूर्व पद बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इंग्लिश में एंटीसीडेंट। और अगर 7 लिखा हुआ है तो इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे उत्तर पद और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। बस कहने का मतलब हमारा ये है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने समझा कि रेशियो क्या होता है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं। अब देखते हैं हम ये दोनों टर्म्स जो मैंने लिखे हैं वो क्या होते हैं। यानी कि ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी वो क्या होते हैं। ग्रेटर इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे गुरु अनुपात और लेसर इनइक्वालिटी को बोलेंगे हम लघु अनुपात। आखिर ये चीज़ होती क्या है, समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मैंने आपके सामने लिखा A:B। A:B। अब मैं A:B को ऐसे करके लिख सकता हूं, मैंने लिख लिया दोनों जगह A:B। अब आप ध्यान से समझिएगा, A:B का वैल्यू अगर ऐसा लिखा रहे, आपको इस साइन का मतलब पता होगा कि जिधर चिड़िया का चोंच खुला हुआ रहता है, इस साइन का मतलब आपको पता होगा, जिधर चिड़िया का चोंच खुला रहता है उधर बड़ा रहता है, और जिधर चिड़िया का चोंच बंद रहता है उधर छोटा रहता है। इधर छोटा और इधर बड़ा। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बातों को, इस चीज़ को आप समझे होंगे, बचपन से हमने इसे पढ़ रखा है। तो जहां पे A/B का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा वो होगा गुरु अनुपात। जहां पे A/B का वैल्यू 1 से बड़ा होगा वो होगा गुरु अनुपात। और जहां पर A/B का वैल्यू 1 से छोटा होगा, आप समझ जाओगे कि वो कौन सा अनुपात होगा। तो आप बोलोगे सर वो लघु अनुपात होगा, लेसर इनइक्वालिटी वाले में साइड में जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। फिर देखते हैं एक नंबर के एग्जाम्पल से क्या होता है। मैं लिखता हूं 7:8। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 7/8। आप मेरी बात अच्छे से समझे होंगे, लिख दिया मैंने। अब आप इसको जो डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो मुझे 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। 0.1
और फिर कुछ आगे 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 कुछ नंबर्स मेरे आएंगे। आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। लेकिन क्या ये एक से बड़ा आया? आप बोलोगे सर ये एक से बड़ा नहीं आया, ये एक से छोटा आ गया। तो क्या ये लघु अनुपात या क्या ये गुरु अनुपात होगा? आप बोलोगे सर गुरु अनुपात नहीं होगा, ये तो लघु अनुपात होगा, यानी कि लेसर इनइक्वालिटी होगा। आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 4/2। आप बोलोगे हाँ सर, आगे दिखाइए। आप लिख सकते हो 4/2 को 4/2, और आपको लाना है, अगर आप यहाँ देखेंगे डिवाइड हो रहा है 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 आया। क्या ये एक से बड़ा है? तो आप बोलोगे सर हाँ, एक से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, यानी कि ये किस तरह का रेशियो होगा? आप बोलोगे सर ये ग्रेटर रेशियो होगा। और ये किस तरह का रेशियो था? ये बोलोगे सर आप लेसर रेशियो है, यानी कि ये लघु अनुपात है और ये गुरु अनुपात है। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट आगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 टर्म लिखे हुए हैं, एक लिखा है समानुपात, एक लिखा है विषमानुपात। यानी कि एक का मतलब होता है रेशियो ऑफ इक्वालिटी और एक का मतलब होता है रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। आप इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान ना दें, ये सब बस आपके टर्म्स है, आपको बस इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में ये आपके बहुत ही काम आएंगे। देखते हैं होते क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं एक ही बार में क्या होते हैं। अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है 5/5, और अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है 5/7, एक रेशियो मैंने लिखा 3/3, और एक रेशियो मैंने लिखा 3/4। आपको यहाँ पे अच्छे से समझ जाना चाहिए, रेशियो ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानुपात, जहाँ पे ये दोनों रेशियो बराबर दिख रहे होंगे, जो दोनों नंबर आपको बराबर दिख रहे होंगे, वो रेशियो समानुपात कहले जाएंगे। वो रेशियो समानुपात होंगे, यानी कि रेशियो ऑफ इक्वालिटी होंगे। जो रेशियो बराबर होंगे वो रेशियो क्या बोला जाएगा? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। और जो रेशियो बराबर नहीं होगा, आप बोलोगे सर ये तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज रखते हैं अपने साथ में, दोनों अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, वो आपका हो जाएगा सर रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आई होगी। ये बात था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं हम आगे। तो देखिए बोर्ड पे आपको टर्म दिख रहा होगा जिसको हमने लिखा है इनवर्स रेशियो, या फिर हिंदी में बोलेंगे वैतुक्रम या फिर विलोमानुपात। अब ये क्या होता है ये भी चलिए फट से हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा एक रेशियो कि यहाँ पे मैंने लिखा 5/7। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, 5/7। अगर मैं बस इसको ऐसे लिख दूँ कि 7/5, यही इसका इनवर्स रेशियो हो गया, यानी कि उल्टा लिखना है आपको। कहने का ये मतलब उल्टा लिखना है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अगर मैंने लिखा A²/B², आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि A²/B²। अगर आपको इसका इन्वर्स लिखना है तो इन्वर्स इसका हो जाएगा B²/A²। बस यही आपका इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा, इन्वर्स। बस इतना ही था इन्वर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में बहुत सारे जगहों पे इन्वर्स रेशियो का काम आएगा आपके पास। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो बोर्ड पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा कंपाउंड रेशियो या फिर यौगिक या मिश्र अनुपात। इसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे यौगिक या मिश्र अनुपात, और इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। अब ये क्या होता है ये भी हम चलिए फट से एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। अगर मैंने लिखा 3 रेशियोज, A/B, B/C, C/D, मैंने इस तरह के 3 रेशियोज आपके सामने लिख दिए। अब आपको इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, आपको इसका कंपाउंड रेशियो यानी कि CR निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वही हम लोग चलिए जानते हैं। तो देखिए CR निकालने के लिए क्या करा जाता है, आप फर्स्ट टर्म देखिए, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि A/B/C। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में हमारे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर सेकेंड टर्म, तो ये रहा सेकेंड टर्म B/C और D। आप बोलोगे सर ये भी बात हमें समझ में आ गई है, B/C और D। यानी कि अगर आप इसका बोलने जाओ, कहने का मतलब इसका कंपाउंड रेशियो जो होगा वो होगा A/B/C रेशियो B/C/D। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं आप अच्छे से समझे होंगे कि मैंने क्या कहा आपको, कि फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। बस इसी चीज़ को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। अगर मैंने 3 रेशियो लिखे कि 5/6, 7/2 और 3/1, ये मैंने 3 रेशियोस लिखे। मैंने इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, CR बराबर, आपको मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट
फर्स्ट जो भी फर्स्ट है आप पहले उनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 3। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में हमारे भेजे में हमारे आ गई है। आप बोलोगे सर यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 6 2 और 1, यानी कि 6 इंटू 2 इंटू 1। आप बोलोगे सर ये भी बात हमारे भेजे में आ गई है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देखोगे जो, तो आपको यहाँ 7 से 21 और 21 5 से 105 आएगा। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई है। और यहाँ पे देखोगे 6 2 12 और 12 1 से 12, यानी कि यही आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। आपको बहुत आसानी से बात इजी तरीके से समझ में आई होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके। देखिए दोस्तों, रेशियो चैप्टर के हमने कुछ कॉन्सेप्ट अभी पढ़े। क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हमने पहले देखा कि रेशियो क्या होता है, हमने समझ लिया कि वो क्या होता है। हमने ये भी पढ़ लिया कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। हमने पढ़ लिया कि ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। और हमने उसके बाद इक्वालिटी ऑफ रेशियो और इनइक्वालिटी रेशियो हमने ये भी अच्छे से समझ लिया। उसका हमने इन्वर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो भी बहुत अच्छे से समझ में हमें आ गया। आपको भी समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने के लिए आपको। तो देखिए, अब इसी चीज़ों पे यही आपका पूरा रेशियो चैप्टर है, लेकिन सिर्फ ये एक बेस है। आपको सिर्फ एक आधार प्रदान करेगा, आपको सिर्फ एक बेस देगा आपको कि हाँ ये होगा आपका बेस, और आप इसके ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़े करोगे। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाए हो, तो आप इस वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देखो, तब आपको अच्छे से और एक बार समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। रेशियो, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ग्रेटर और लेसर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी रेशियो, इनइक्वालिटी रेशियो, इन्वर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो। क्योंकि आपके पूरे रेशियो चैप्टर में इन्हीं चीज़ों पर आपको बार बार डील करना होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4, और ये आपके पेज नंबर 79 में है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अस राइट द लोएस्ट टर्म ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पी रेशियो एक्स वाई स्क्वायर पी। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको मैंने यहाँ पे दो चीजें रखी, इन्वर्स रेशियो। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इन्वर्स रेशियो आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं उसी पे सवाल हम लोग कैसे करते हैं। हिंदी में भी आपके सामने सवाल आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि हिंदी में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। ये रेशियो लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई पी रेशियो एक्स वाई स्क्वायर पी, ये आपके सामने लिखा गया है। अब क्या करेंगे इस पे हम दोनों को, आपको पता है क्या करेंगे, हम पहले दोनों को ऐसे लिख करके लिख लेंगे, दोनों को डिवाइड के पोर्शन में लिख लेंगे। आप मेरी बातों को समझ पाओगे। आप बोले हाँ सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप पी से पी को काट देंगे। आप बोलोगे सर ये भी बात समझ में आई, क्यों कटेगा पी से पी, क्योंकि पी ऊपर भी पी नीचे भी। आप बोलोगे सर बात समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, लेकिन आपको ऐसा चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। आप लोग सर एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एक्स। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, और बाय वाई। आप लोग नीचे सर एक्स और वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। आप बोलोगे एक्स और वाई स्क्वायर, यानी कि वाई 2 बार लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर बात हमें समझ में आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई से वाई को डिवाइड करेंगे और एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे सर हाँ ये बात भी हमें समझ में आ गई, यानी कि एक्स बाई वाई आ गया हमारा रेशियो। लेकिन अभी हमने इसका इन्वर्स नहीं किया है। अब चलिए देखते हैं इसका इन्वर्स क्या होता है। आपको मैंने अभी बोल दिया कि जब हम इसका इन्वर्स करेंगे, जब आपका अभी मैंने आपको बता दिया कि जब हम इसका एक्स बाई वाई का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर सिर्फ रेशियो उल्टा हो जाएगा मेरा, यानी कि वाई बाई एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई रेशियो एक्स। आप बोलोगे हाँ बात हमें समझ में आ गई है, कोई हमें दिक्कत, कोई समस्या हमें नहीं है। यही था आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4, जो आपके पेज नंबर 79 में मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 6 आपके पेज नंबर 79 का क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3 एंड इफ HCF इज 7 देन द नंबर्स आर। आपको ऐसा दिया जा रहा है, HCF दिया रहा है, LCM दिया रहा है, तो जो भी रेशियो आपको दिया है और जो नंबर आपको HCF LCM के रूप में दिया हुआ है, आप उसे डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दें। आप मेरी बात समझे होंगे कि मैं कहने का चाह रहा हूँ। देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर इसे यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B, ठीक है, और उसका HCF आपको दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है उसका Y, मान लीजिए YX HCF दिया गया है, तो आप क्या करोगे,
ए से वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे और बी से वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही आपको करना है। तो ए वाई और बी वाई जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। आपको दिया क्या गया है, आप देखोगे आपको दिया क्या गया है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया हुआ है 2:3 और सेम आपको HCF दिया गया है कितना, आप बोलो सर HCF दिया हुआ है 7। तो अब क्या करोगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई और 3 को 7 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 7 2 14 और 7 3 21, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये रहा कॉन्सेप्ट और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 79 का एक्सरसाइज नंबर 9 क्या कह रहा है कि लेट अस राइट द इनवर्स रेशियो ऑफ मिक्स्ड रेशियो ऑफ 3 रेशियोज, और आपके सामने रेशियोज भी लिख दिए गए हैं, मैंने लिख दिया और आपको सामने हिंदी में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। कहने का ये मतलब है कि आपको इन तीनों के दिए गए रेशियो के मिक्स रेशियो भी निकालने हैं, यानी कि यौगिक अनुपात भी निकालने हैं, और आपके साथ ही इसको इन्वर्स रेशियो भी निकालना है। और आपको समझ में नहीं आएगा मिक्स रेशियो, तो मैंने आपको अभी अभी समझाया था कुछ देर पहले, कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, वही मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करा जाए। मैंने आपको क्या समझाया था, आप बोलोगे हाँ सर याद है हमें, कि फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मिक्स्ड रेशियो जब निकालना होगा आपको, तो फर्स्ट टर्म p² q इंटू सेकेंड, फर्स्ट टर्म इधर का सेकेंड वाले रेशियो का फर्स्ट टर्म की q² r, और थर्ड वाले रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर r² p। आप बोलोगे हाँ सर मेरी बातें समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप दूसरी बार करोगे कि फर्स्ट वाले रेशियो का सेकेंड टर्म r, सेकेंड वाले रेशियो का सेकेंड टर्म बोलोगे p, और थर्ड वाले रेशियो का सेकेंड टर्म आप बोलोगे सर q। आप बोलोगे हाँ ये भी बात हमें समझ में आ गई है सर, कोई समस्या कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। हम देखते हैं आगे करा क्या जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा p² q² r² और QRP। आप बोलोगे सर हाँ बात हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो QRP, आप बोलोगे हाँ सर ये बात भी हमें समझ में आ गई है। अब इसको क्या, आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे p² q² और r² बाय QRP। आप बोलोगे सर हाँ सही समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या हमें नहीं है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर एक चीज़ हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे QRP कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे QRP कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, आप बोलो सर बचा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ बचा है p² q² r² और माय नीचे का 1। आप बोलोगे हाँ, लेकिन आपको इसका लिखना है इन्वर्स रेशियो। तो इन्वर्स रेशियो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 सामने लाना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि 1:p² q² r²। यही आपका हो जाएगा छोटा मोटा प्यारा गोटा आंसर। चलिए देखते हैं आगे एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 79 का एप्लीकेशन नंबर 11 या फिर एक्सरसाइज नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ a/b = 3:7 एंड b/c 8:5, then let us find a/c। देखिए जो आपको बुक का तरीका दिया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उस तरीके से सॉल्व ना करें, जो मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ आप उस तरीके से करें। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है a/b और आपको दिया हुआ है b/c। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई है कि 3:7 है 8:5, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इस नंबर्स को n के फॉर्म में लिखना है, कुछ ऐसे 3:7 और 8:5, इस तरह से। आपको यहाँ पे एक नंबर एक n दिख रहा होगा जो कि थोड़ा उल्टा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए n आपको दिख रहा होगा, आपको दिख गया n। आप बोलोगे सर हाँ समझ में हमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब क्या करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से 8 करेंगे मल्टीप्लाई तो आप बोलोगे सर 24 आएगा। आप बोलोगे हाँ बात समझ में हमें आ गई है। आप फिर बोलोगे 7 से 8 करेंगे, आप बोलोगे 56 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे सर 7 से 5 करेंगे तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है, कितनी 35। आप बोलोगे सर हाँ ये भी आसान चीज़ है, हमें बहुत आसानी से आपने समझा दिया कि कैसे किया जाता है। आपको n बनाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, पहले से पहले वाले, दूसरे से पहले वाले
और दूसरे से फिर तीसरे वाले को, यानी कि ऐसे करके लिखना है आपको। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था A/C, यानी कि ये वाला आपका A है, ये वाला B है, ये वाला C है, यानी कि A/C अगर आपसे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, आप लोग से 24/35 हो जाएगा। क्या किसी टेबल में आता है एक साथ, तो आप लोग से किसी के टेबल में एक साथ नहीं आता है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या किया। देखिए दोस्तों, ऐसे तरीके करने का, इस तरीका करने का एक ही कारण है क्योंकि ये आपका बहुत आसान है और आप इससे किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो। चाहे आपसे AC पूछे तो AC निकाल दिया हमने, चाहे आपसे AB पूछे तो AB भी निकल जाएगा, आप देख सकते हैं सामने सामने। अगर आपसे BC पूछे तो वो भी निकल जाएगा, और आपसे इन तीनों का सम पूछे, इन तीनों का घटाई पूछे, इन तीनों का कुछ भी पूछे, इन तीनों को कुछ भी पूछे तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, इसी सवाल को हम किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका भी हम जानते हैं कि उस दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे A/B और B/C में 3/7 और 8/5। तो आपको यहाँ पे B की जगह आप देख सकते हैं कि 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ में आ गया हमको क्या क्या बोल रहे हैं। अगर मैं एक काम करूँ कि इन दोनों B को अगर सेम कर दूँ, सेम टू सेम कर दूँ, सेम बना दूँ, तो भी मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो आप बोलो सर वो कैसे बनाए, सेम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं वही सेम कैसे बनाए। सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो B है और यहाँ जो B है, दोनों नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो 8 है आप ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे सर हाँ ये भी ठीक है, और नीचे 7 है, ऊपर जो 7 है आप 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे सर बात में क्या दम होगा इससे, तो आप देखो क्या हो जाएगा, 8 3 24 और 8 7 56। आप बोलोगे सर हाँ सही समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे सर 7 8 56 और 7 5 35। आप बोलोगे सर ये भी बात सही है, इसमें दिक्कत क्या हुई, क्यों आपने दूसरा तरीका सिखाया, तो इसलिए सिखाया क्योंकि आप देख सकते हो कि अब B भी मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि आप लिख सकते हो 24/56 और 35। आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो। आप चाहे तो ये तरीका अपनाओ और चाहे तो ये तरीका अपनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। आपको दोनों जगह को सेम करना है और यहाँ पे आपको n के रूप में लाना है। ये हो गया हमारा पहला सवाल, पहला एक्सरसाइज जो इस तरह का था। देखते हैं आगे ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 80 में आपके बुक के पेज नंबर 80 में एक्सरसाइज नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ A/B 5/9 है और B/C 4/5 है तो वैल्यू ऑफ ABC क्या होगा, वैल्यू ऑफ ABC क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करा जाता है। हमने अभी सीखा कि कैसे किया जाए। तो आप बोलोगे सर पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। आप बोलोगे हाँ बात में दम है, 5/9 और 4/5। आप बोलोगे हाँ सही बात है। तो हमने जो दूसरा तरीका सीखा था उस सवाल में, पहले उस तरीके से कर लेते हैं। आप लोग सर कैसे करके किया जाए, हमें आपने सिखा दिया कि कैसे करके बताया जाए कि यहाँ पे आपका B है, यहाँ भी आपका B है, दोनों को आप कर लो सेम, यानी कि दोनों तरफ में क्या से मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों नंबर है उनसे, यानी कि 9 से नीचे कर दो और 4 से ऊपर कर दो। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई है। तो क्या क्या क्रिएट हो जाएगा, तो आप लोग सर यहाँ पे क्रिएट होगा 4 5 से 20। आप बोलोगे बात में दम है। 4 9 से 36। आप बोलोगे इस बात में भी दम है। यहाँ पे कर लो। आप बोलोगे सर 9 4 36। आप बोलोगे सर हाँ। 9 5 45। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें बहुत आसानी से समझ में आ गई है। हमसे पूछा गया था A/B/C, तो हम बैठा देते हैं। A क्या आप बोलोगे 20 है, B क्या आप बोलोगे 36 है और C क्या आप बोलोगे 45 है। तो ABC का रेशियो हमें मिल गया। क्या किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग से किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी को दूसरा तरीके से कैसे करा जाए। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करा जाए, तो मैंने आपको एक चीज बता दिया कि आप कैसे लिख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 5/9 और लिखा हुआ है 4/5, आप इसको n के फॉर्म में लिख लीजिए। ये रहा आपका n, अब इसको उल्टे n के फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि आप बोलोगे सर 5 से 4 करेंगे 20, 9 से 4 करेंगे 36 और 9 से 5 करेंगे 45। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब मैं रिकमेंड करता हूँ आपको इस तरीके से करने में, अगर उसने आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछा है। लेकिन अगर आप
मैं रिकमेंड करता हूँ आपको इस तरीके से करने में, क्योंकि आपके बोर्ड्स में आपको स्टेप वाइज स्टेप दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे करके किया, तो आप इस तरीके से जाएं। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछा है कि कैसे करके इस वैल्यू को निकाला जाए, तो आप ऑलवेज इस तरीके में जाए, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको निकाल कर दे देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं एक नए तरह का सवाल, नए तरह का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपका एक नया तरह का सवाल है। तो देखिए ये आपके पेज नंबर 80 में एक्सरसाइज नंबर 15 है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करके किया जाता है इसे। तो आप देख सकते हैं एक्स रेशियो वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7:4। आप बोलोगे सर हाँ ये तो हमें दिख रहा है, तो शो दैट ये चीज़ अब क्या बोला है सर, ये अब कौन सी बला आ गई, ये तो नई चीज़ हम देख रहे हैं। तो नई चीज़ को देखिए मत, आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो आप देखिए सॉल्व करते हैं इसको। आप लिखा हुआ है 5x - 6y बाय 3x प्लस 11y। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ चुकी है, और यहाँ पे है 11/65। अब लोग सर ये भी बात हमें समझ में आ गई है, और यहाँ से आपको दिखाना है शो दैट यानी कि आपको दिखाना है शो दैट। आप देखो यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS, आपको उसी को प्रूफ करना है। यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसको प्रूफ करो LHS बराबर RHS, अगर x और y का वैल्यू 7:4 दिया गया है। तो आप कर लोगे इसको। तो देखिए इस सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब भी आपसे ऐसी चीज़ दिया रहे, आपसे ऐसा पूछे, आपको x और y का वैल्यू आपसे दिया रहे कि x और y का जो वैल्यू है वो है 7:4, तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान लें। अब लोग सर कांस्टेंट वैल्यू क्यों माने? कांस्टेंट वैल्यू इसलिए मानेंगे आप क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू आपको मदद करेगा लास्ट में आपको एक वैल्यू देने के लिए कि आपने उस कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब पे ही उसको फाइंड किया है। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर आप नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपके बोर्ड्स में या आपके 10th क्लास में आपको कांस्टेंट वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप इसलिए नहीं कर सकते कि एक स्टेप उससे मिस हो जाएगा आपका, इसलिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो चलिए हम भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू तौर पे हम हमेशा नहीं, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ले लेता हूँ के। तो यहाँ से आप के से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा 7 से k मल्टीप्लाई होगा 7k, और y से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू आ जाएगा 4k। ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट हो गया, यानी कि x का वैल्यू 7k और y का वैल्यू 4k। अब जहाँ जहाँ यहाँ x का वैल्यू आपको दिख रहा है और y का वैल्यू दिख रहा है, आप उस वैल्यू को पुट कर दें। मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत ईजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बस आपको पहले एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, वहाँ y दिख रहा है, तो मैं यहीं पे बैठा दे रहा हूँ। आप नीचे लिखिएगा। मैं यहाँ पे x है तो x की जगह मैंने क्या बैठा दिया, आप बोलोगे सर यहाँ पे बैठ जाएगा 7k। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई है। यहाँ आपको दिख रहा होगा y की जगह क्या बैठेगा, आप बोलोगे सर 4k। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। यहाँ आपको दिख रहा है x की जगह आप क्या बैठेगा, आप बोलोगे 7k। यहाँ पे दिख रहा है y, आप बोलोगे y की जगह बैठा दीजिए 4k। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें आसानी से समझ में आ गया है। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो आप हो जाएगा 35। आप बोलोगे हाँ सर 35k हो गया, माइनस यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 64k, यानी कि 24k हो गया। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत समस्या नहीं है हमें। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21k, आप बोलोगे सर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। प्लस में दिख रहा है प्लस करेंगे, 11 4 आप बोलो सर 44k, कोई दिक्कत हमें नहीं है सर, सब समझ में आ गया है। और बराबर में लिखा हुआ है 11/65। आप मेरी बातों को बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या किया है। उसके बाद अब करेंगे हम कि यहाँ पे देखते हैं, जो माइनस हो रहा है आप माइनस करें, जो प्लस हो रहा है प्लस कर दें। जैसे यहाँ देखिए ये माइनस हो रहा है क्योंकि के वैल्यू सेम है, तो माइनस कर देंगे। 5 से 4 जाएगा, बोलो सर 1 आएगा, आप बोलोगे हाँ। 3 से 2 जाएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, आप बोलोगे हाँ। और के यहाँ पे है तो के लग गया नीचे। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 में 4 ऐड करोगे, बोलोगे 5 आएगा। 2 में 4 जोड़ोगे, आप बोलोगे 65 आएगा। तो यहाँ के और के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोला था इस स्टेप के लिए आपको कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में के एक हट जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आ गया, 11/65 ही आ गया। और इधर भी क्या दिया हुआ था, आप बोलोगे सर 11/65 ही दिया हुआ था। तो दोनों तरफ हमने प्रूफ कर दिया सेम टू सेम, यानी कि क्या हो गया आपका LHS बराबर RHS, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ये आपको आसानी से बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और ऐसे सवाल आपके बोर्ड्स में लगातार आते रहते हैं और ये बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान से मिल जाते हैं नंबर इसमें। ये या तो 3 नंबर में आएगा या आपका 2 नंबर में आएगा। तो आप क्यों इतनी इसी सवाल के लिए, फुद्दू सवाल के लिए 2 नंबर या 3 नंबर छोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट तरह के सवाल।
देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 17 आपके पेज नंबर 81 का क्वेश्चन है। बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया कि कैसे आपसे एक्स और वाई का वैल्यू देके ये आपको प्रूफ करने बोला था, आपको ये देके पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इसको। सॉल्व करने से पहले हमने क्या किया, इस चीज को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। आप बोलोगे हाँ सर, बात हमारे भेजे में आ गई है, क्या आपने किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे सवालों में आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं आपको 3 बार रिपीट कर दूँ। आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि आप 3 से जो है ऊपर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जितने नंबर्स लिखे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जो है आपको ऊपर में जितने नंबर्स लिखे हुए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर हाँ, बात समझ में आ गई। सेम टू सेम 5 की तरफ भी आप करो। तो आप करोगे जब, तो आप बोलोगे 3 2 जा आएगा सर 6x आएगा। आप बोलोगे हाँ, प्लस 3 5 आप बोलोगे सर 15 और y आएगा। आप बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वल टू आएगा। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर आप देखो 5 से 5 मल्टीप्लाई करोगे, आप सब बोलोगे सर 25 और y x होगा, सॉरी x होगा। फिर आप बोलोगे सर 5 7 35 होगा और 35y हो जाएगा। आप बोलो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्या बता दिया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप जो सेम वैल्यूज दिख रहे हैं, आपको सेम वैल्यूज दिख रहे हैं, आप उनको एक साथ ले आओ, और जो दूसरे वैल्यूज दिख रहे हैं उनको एक साथ ले आओ। तो देखो x और x वाले वैल्यू को सेम दिख रहा होगा, तो आप 25 को इधर ले आओ। जब आप 25 को इधर लाओगे तो 6x इधर प्लस में है और 25 भी इधर प्लस में है। आप देखो प्लस का कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो आप इसको इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा सर, आप बोलोगे सर माइनस का 25x बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आ गई। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 15y है और यहाँ पे 35 है। माइनस का 35y तो पहले से ही है उधर रखा हुआ, तो आप 15y को उधर ले जाओ। ये प्लस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 15y बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ, बहुत अच्छे से आपकी बात हमारे भेजे में आ चुकी। तो देखो यहाँ माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 19x आएगा। हम बोलेंगे हाँ, बहुत सही, मज़ा आ गया आपको। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो देखिए जब हमने 6x से, तो देखिए जब हमने 6x से माइनस का 25 को घटाएगा, बोलोगे सर माइनस माइनस का 19x आएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि माइनस का ही होगा नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा 15 और 35। आप बोलोगे सर 50 हो जाएगा, 50y हो गया। आप बोलोगे सर हाँ, बात हमारे भेजे में आ चुकी है, हमें कोई दिक्कत और कोई समस्या हमें नहीं है। अब इस स्टेप पे आप ध्यान से कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप पे आके गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो, हमको सबसे पहले करना है माइनस माइनस कैंसिल आउट। आप लोग सर हाँ, बात समझ में आ गई कि माइनस इधर भी, तो आप उसको काट दो। आप उसका क्या करो, आप देखो जो x के सामने लिखा हुआ नंबर, ये x के सामने कौन सा नंबर है, x का सामने है 50। आप बोलोगे सर हाँ, दिख रहा है हमें, x के सामने 50 लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर y के सामने जो है वो नंबर है 19, y के सामने नंबर जो वो है 19। तो अब यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x और y का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे सर 50 और 19, यानी कि यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना है, अब सर एक्स और वाई का वैल्यू 50:19। आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब भी आपके सामने ऐसा नंबर क्रिएट हो जाए, ऐसा नंबर आ जाए, तो एक्स के ठीक सामने वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, और वाई के ठीक सामने वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। चलिए देखते हैं आगे सवालों को। और आप चाहें तो इस वीडियो को प्लेबैक स्पीड में जाकर के 1.5 में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ जल्दी जल्दी क्लास खत्म करना है तो आप कर सकें। देखिए इन सब सवालों को जो मैंने कराया है ये आपके बेकार सवाल नहीं है बिल्कुल भी, ये बोर्ड्स में आते रहे हैं और आएंगे भी आगे, अगर आपका बोर्ड चालू रहा तो ये सब सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान है, और ये सब सवाल आपके बोर्ड्स में आते हैं। एक्सरसाइज के जितने सवाल आपको मिलेंगे आपके बुक के अंदर, उसी सब सवालों में से आपके बोर्ड्स के अंदर भी सवाल आते हैं। तो हमने तो सब कुछ सवाल सीख लिया, अब बस क्वेश्चन बाकी है, एक दो सवाल और बाकी है शायद। उस सवालों के बाद हम सीधे क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 19 आपके पेज नंबर 81 पे अवेलेबल है क्वेश्चन। और
मैंने क्वेश्चन को इस वाले चीज़ को ऐसे लिख दिया और आप बोलोगे सर आपने दिखाया नहीं, लेकिन दिखाने से मुझे एक चीज़ याद आया। आप इधर में आओ पहले और एक चीज़ करो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो और अपने टीचर्स के साथ शेयर करो और पूछो कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। अब उधर जाओ और सवाल को आप ध्यान से देखो। देखो सवाल को क्या लिखा हुआ है कि 7x - 5y बाई 3x + 4y = 7/11, ये लिखा हुआ था। इस चीज़ पे मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करा जाए। पहले आप इसको सॉल्व करो। हमने अभी अभी सीखा क्या करा जाता है। आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है और कुछ नहीं करा जाता। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाता है, आप कर दो। तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर 11 से 7 करेंगे, आप बोलोगे 77 आएगा सर। मैं बोलूँगा हाँ। 11 से 5 करोगे, आप बोलोगे सर 55 आएगा, मैं भी बोलूँगा हाँ। फिर आप 7 से 3 करोगे, आप बोलोगे सर 21 आएगा, आप बोलोगे हाँ। फिर 7 से 4 करोगे, आप बोलोगे सर 28 आएगा, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात, मज़ा आ गया है, कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो एक वैल्यू है उस वैल्यू को सामने ले आओगे। आप बोलोगे सर ये भी बात बिल्कुल दम है आप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे 21x से इधर ले आओ, तो आप बोलोगे सर माइनस का 21x बन जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। उसके बाद आप बोलोगे सर ये माइनस का 55 उधर जाएगा तो प्लस का 55 बन जाएगा। 55y और 28 उधर से पहले से ही बैठा हुआ है। उसका बाद क्या होगा, यहाँ माइनस करोगे तो 7 से 1 माइनस करोगे, आप बोलोगे सर 6 आएगा। फिर 7 से 2 माइनस करोगे, आप बोलोगे सर 5 आएगा। 56x आ गया। आप बोलोगे सर हाँ बहुत मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप बोलोगे सर कि 55 और यहाँ पे 28, तो 5 में 8 जोड़ोगे तो आप बोलोगे 13 का 3 आएगा। फिर 1 हमारे पास कैरी रह गया। 5 में 2 जोड़ोगे, आप बोलोगे 7 7 1 1 जोड़ोगे 88 आ जाएगा, यानी कि 83 आ गया। और y, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस जगह पे आपको गलती नहीं करनी है वरना आप गलत हो जाओगे। गलती क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं कि उल्टा फुल्टा नंबर ले लेते हैं। x का वैल्यू ही 83 ले लेते हैं और x को 56 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो x के सामने जो नंबर लिखा है वो x का वैल्यू है और जो y के सामने जो नंबर लिखा है वो y का वैल्यू है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से अच्छे से समझे होंगे। यानी कि x और रेशियो y जो y है, x रेशियो जो यानी कि x रेशियो y जो आएगा वो होगा 56 रेशियो यानी कि x रेशियो y जो आएगा वो होगा 83/56 और यही आपका आंसर होगा कि 83 रेशियो 56। आप मेरी बात समझे होंगे, लेकिन सवाल अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है क्योंकि ये हमारा बस x और y का वैल्यू आया है। अभी हमें यहाँ पे भी बैठाना है x और y का वैल्यू को। चलिए बैठाते हैं। और उससे बैठाने से पहले आपको एक्सरसाइज नंबर याद होगा, एक तो मैंने कराया था आपको कि 83 और 56 जब भी ऐसा निकल जाए तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेना है, वो होगा k। तो यहाँ पे आप लिख लो कि लेट द वैल्यू k आपने मान लिया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो सर 83k हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ बहुत अच्छा, आप सही बोल रहे हो। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो सर 56k हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत कोई समस्या मुझे नहीं है आपको। अब आप x का वैल्यू और y का वैल्यू को यहाँ पुट करो। तो आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो। आप बोलो सर हाँ लिख तो सकते हैं, पहले आप ही लिख दो। आपने जो लिखा था पहले वो आपने दिखाया नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा सॉरी। तो देखो यहाँ पे आप लिखो इसको 5x माइनस का 3y बाई 6x प्लस का 5y। आप बोलोगे हाँ सर लिख लिया हमने। उसके बाद आप बताओ उसका क्या करेंगे, जहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे x का वैल्यू और जहाँ y है वहाँ का y का वैल्यू। तो देखो 5 × 83x, आप बोलोगे सर हाँ सॉरी 83k। फिर प्लस माइनस, अब सर माइनस का 3 है और y का वैल्यू हमने 56 निकाला तो 56k। आप बोलोगे हाँ सही बात। फिर आप देखो 6x यानी कि 6 का वैल्यू 6 तो हो गया, x का वैल्यू आप बोलोगे सर 83k। मैं बोलूँगा हाँ। और प्लस तो प्लस 5y यानी कि 5 × 56k। आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया। अब करो आप काम, मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं फटफट करके। आप लोग सर 5 3 15 का 5 हाथ में बचा 1 और 5 8 40 41 यानी कि 415 के माइनस 56 से 3 करोगे, 3 6 से 18 का 8 हाथ में बचेगा 1, 3 5 से 15 और 1 16। आप बोलोगे हाँ ये भी बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करोगे 6 3 18 का 8 हाथ में बचा 1, 6 8 48 48 में 1 जोड़ेंगे 49। आप बोलोगे हाँ बात सही है। प्लस यहाँ आप करोगे 5 6 30 30 का 0 हाथे बचा 3, 5 5 25 25 में 3 जोड़ेंगे 28k। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, मज़ा सा आ गया कुछ।
अब आगे बताइए सर, आगे करते हैं। तो अब देखो माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तो माइनस प्लस कर दो आप। तो देखो 5 से 8 माइनस होगा, तो आप बोलो सर नहीं होगा, हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो जब 5 से अब 15 करोगे, 15 से 8 माइनस करोगे, तो आप बोलो सर 7 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 से आपने तो 1 दे दिया था, यहाँ बचा 0, तो फिर से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 से 6 जाएगा, बोलो सर 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ था 3 से 1 जाएगा, बोलो सर 2 आएगा। मैं बोलूँगा हाँ बहुत सही बच्चा, समझ में आ गया है तुमको, मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ देखोगे आप 8 और 0, अब बोलोगे 8। उसके बाद देखो 9 और 8 17 का 7 हाथ में बोलोगे 1। 4 और 2 6, 6 और 1 7। आप बोलो सर हाँ बहुत अच्छे, 7 7 8 के आ गया। अब देखो इधर इधर के कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2 4 7 रेशियो 7 7 8, ये आ गया। तो आपने देखा कि हमने 2 4 7 और इस तरह से वैल्यू को फाइंड कर लिया, और हमारा रेशियो आ गया 2 4 7 और 7 7 8। अब बोलो सर क्या कट रहा है क्या वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू कटेगा नहीं? तो मैंने काट के देखा तो ये कट नहीं रहा है, तो ये नहीं कटेगा, और यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आया होगा कि ये कट नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 21 आपके पेज नंबर 81 में अवेलेबल है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, लेट अस राइट व्हाट शुड वी ऐड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:3 टू मेक रेशियो 7:6। अब बोले सर ई का आ गया भैया, ई तो हमको आपने बताया नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं हमको, ई कैसे होगा हमसे, हम तो हो नहीं पाएगा। तो हम बतावे हैं तुम लोग, हम बताते हैं ना। तो देखिए कैसे बताते हैं आपको। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि 5:3 है आपका। आप बोलो सर हाँ 5:3 तो है, पर आगे बताओ। तो अब देखो 5:3 को आप बोल दो ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बोलो सर हाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, हम सबको कोई दिक्कत ना है। अब बोलो सर 5:3 में हम क्या जोड़ें, तो क्या जोड़े, अगर हम दोनों तरफ x मान लें तो आपको कोई दिक्कत होगा? तो बोलो सर कोई दिक्कत हमको ना होगा, अगर हम x ही मान लेते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। और फिर आप क्या कर दो, आपको बनाना क्या है, आप बोलो सर 7:6 बनाना है। तो आप बोलोगे हाँ क्या बात कह दी आपने सर, मज़ा आ गया, 7/6 बनाना है आपको। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 6 5 जो आप बोलोगे 35, मैं बोलूँगा हाँ। आप बोलो सर 7 6 एक्स करोगे, तो आप बोलो सर 6x, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलो सर 7 3 21, मैं बोलूँगा हाँ भाई हाँ। फिर आप बोलोगे 7x, तो आप बोलोगे 7x आ जाएगा, मैं बोलूँगा इसमें भी हाँ। आपको सही आपने समझा है, सही पढ़ा है आपने। तो सर नंबर को इधर ले आओ, तो नंबर को मैंने इधर ले आया, 30 पहले सही है, 21 आ जाएगा। तो 21 में क्या आएगा, ये प्लस में इधर आके बोलोगे सर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बोलूँगा हाँ बात में दम है तुम्हारे। फिर आप बोले सर ये 6x इधर प्लस में हो जाएगा, सर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6x और प्लस का 7x, मैं बोलूँगा इस बात में भी दम है तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गई है बातों को। फिर आप देखो, आप बोलोगे कि सर 30 से 21 घटाइए, आप बोलो सर 9 आ जाएगा, इसमें घटाने वाली कौन सी बात है, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलो सर 7 से 6 घटेगा, तो x ही है तो आएगा। 7 से 6 घटेगा 1 आएगा, यानी कि x आएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलो सर x के लिए तो 9 आ गया, और यही तो आपको जोड़ना था, और यही आपका हो गया मेरा छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा गुड्डू सा आंसर। ये था आपका आंसर, और यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया। हमने आज सभी रेशियो की चीज़ देखे, और क्या क्या हमने किया आपको दो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने रेशियो कॉन्सिक्वेंट किया, एंटीसीडेंट किया, इन्वर्स रेशियो किया, सब कुछ किया। और करने के बाद हमने एक्सरसाइज के सारे सवाल देखे, और इन सारे सवालों को आप जरूर घर में प्रैक्टिस करें। अब देखिए हमने सब कुछ कर लिया, अब हम करेंगे कल वाले क्लास में हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस को, जो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। और मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप एक बार और इधर आओ और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके चलो अब जाओ और मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।